अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस कैंट पर आपने देखा कि कमांडर आरिस और अमीर सादुद्दीन के दरमियान एक मायदा हो गया था। इस किस के आगाज में कैटरीना कहती है, यह मायदा फौरन खत्म होना चाहिए, मैं नहीं जानती कि हम इसे कितना लंबा लेकर चल सकते हैं। आरिस कहता है, हत्ता कि अमीर सादुद्दीन भी हैरान था कि हमने कैसे उनकी शराइत मान ली। कैटरीना कहती है, हम उन्हें सोने का एक भी सिक्का दिए बगैर यह मायदा खत्म करने वाले हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और सादुद्दीन वापस सुल्तान के पास पहुंच चुके थे। सादुद्दीन मायदे का कागज सुल्तान को देते हुए कहता है, इसमें हमारे लिए काफ़ी रियायत है सुल्तान, ये हमारी जीत है। सुल्तान मायदा देखने के बाद कहते हैं, सिर्फ रकम उन मुसलमानों के लिए काफ़ी नहीं है जो तकलीफ में है सादुद्दीन, हम सिर्फ अल्लाह के इंसाफ के लिए लड़ते हैं, सोने के लिए नहीं। क्या तुम ये नहीं जानते? फिर अर्तुगरुल कहता है, जब भी निकाया के शहंशाह को लगा कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं, वो मायदा तोड़ने में देर नहीं करेगा। सुल्तान कहते हैं, ना सिर्फ निकाया का शहंशाह बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त हमारे ऊपर हैं। सादुद्दीन कहता है, इसीलिए इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फ़ौजें मशरिक़ की तरफ लेकर जाएं सुल्तान, हमारी रियासत इस काबिल है कि हम मंगोलों और अयूबियों दोनों से निपट सकें। अर्तुगरुल कहता है, अल्लाह आपको इस जंग में कामयाबी अता फरमाए सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, अर्तुगरुल साहब, मैं चाहता हूं कि आप भी इस जंग में शिरकत करो। मैं चाहता हूं कि जब मेरी फ़ौजें अयूबियों से निपट रही हों, इस दौरान आप मशरिक़ की सरहद पर जाकर मंगोलों के हमलों का जवाब दो। अर्तुगरुल कहता है, जैसे आपका हुक्म सुल्तान, इंशाअल्लाह वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। फिर सुल्तान कहते हैं, हमारे वापस आने तक इस इलाके की निगरानी सादुद्दीन करेंगे। ये सुनकर अर्तुगरुल कुछ परेशान हो जाता है। फिर वो सुल्तान को कहता है, मैं दूसरे कबीलों को भी इतला देता हूँ कि वो अपने बेहतरीन सिपाही तैयार कर लें। आपके झंडे तले लड़ना उनके लिए एक शर्फ की बात होगी। हम कल कुर्द पहाड़ी पर इकट्ठे होंगे और फिर वहाँ से मशरिक़ की सरहदों की तरफ रवाना हो जाएंगे। फिर सुल्तान अर्तुगरुल की बहुत तारीफें करते हैं और उसे दुआएं देते हैं। इसके बाद वो खड़े होकर कहते हैं, इस जंग में मैं आपको फैसलों का मुकम्मल इख्तियार देता हूँ, जंग मुबारक हो। दूसरी तरफ कारा जैसर में कमांडर आरिस कहता है, मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा। एक कमांडर की बेवकूफ़ी की वजह से हमें ये रियायतें उनको देनी पड़ी। इससे मुझे एक अहम सबक मिला है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो और हमेशा इज्जत के साथ लड़ो। कैटरीना कहती है, मरने वाले तो ज़मीन में दफन हो गए, अब नताइज हमें भुगतने पड़ेंगे। आरिस कहता है, तुर्क कुछ वक्त के लिए रुक गए हैं कैटरीना, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी। शहंशाह ने तुम्हें एक काम के लिए चुना है और ये मत भूलना कि तुम्हें खास हकूक इसी मकसद के लिए दिए गए हैं। कैटरीना कहती है, हम अकेले नहीं हैं जो अर्तुगरुल की मौत चाहते हैं, हम ये काम मिलकर करेंगे। आरिस कहता है, याद रखो, अगर अर्तुगरुल ना मरा तो तुम सारे हकूक और इख्तियार खो दोगी। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुगरुल अपनी वालदा और अलीमा को बताता है कि कारा जैसर किले का मसला हल हो गया है। एक मायदे के बाद अब कारा जैसर हमारे लिए खतरा नहीं रहा। यह सुनकर हाइमा खातून और अलीमा खुशी का इजहार करती हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, लेकिन अभी इससे भी एक बड़ा मसला आ गया है जिससे हमें निपटना होगा। अयूबियों की फौज हमारी सरहदों की तरफ बढ़ रही है, ये हमारी रियासत के लिए खतरा है। सुल्तान की फौज उनकी तरफ बढ़ रही है। सुल्तान चाहते हैं कि इस दौरान तुर्क कबीलों के सिपाही मशरिक़ी सरहदों पर मंगोलों से निपटें। ये सुनकर वो दोनों परेशान हो जाती हैं। इतने में तुर्गत और दुंदार वगैरह भी वहाँ आ जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, तुर्गत, गुनकुत, शामसा, दुमरुल और अब्दुर्रहमान को तुर्क कबीलों की तरफ भेजो। उन्हें कहो कि वो वहाँ से बेहतरीन सिपाही इकट्ठे करें और तुम जावेदार कबीले जाकर असलान खातून से कुछ सिपाही तलब करो। कल हम कोट पहाड़ी पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से आगे रवाना हो जाएंगे। हमें तुम्हारी शादी को मुलतवी करना पड़ेगा, असलान खातून को भी बता देना। तुर्गत कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार। फिर अर्तुगरुल दुंदार को कहता है, मेरी गैर मौजूदगी में कबीले के सरदार तुम होगे और अर्तुग साहब आप मेरे साथ आएंगे। मुझे ना सिर्फ आपकी बहादुरी बल्कि आपके तजर्बे की भी ज़रूरत है। हकीम अर्तुग कहता है, मेरी जान आप पर फिदा है सरदार। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में सादुद्दीन मरकजी खेमे में पहुंच चुका था और बेसब्री से असलान का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद असलान वहां आ जाती है और कहती है, क्या बात है अमीरी हजरत। सादुद्दीन मुहाफिज को बाहर भेज देता है और फिर सख्त गुस्से में असलान को कहता है, तुमने ये शादी वाले मसले के बारे में सुल्तान से क्यों बात की, तुम मुझे क्यों जलील कर रही हो। असलान कहती है, सुल्तान ने इस बारे में पूछा था इसलिए मैंने उनसे बात की थी। सादुद्दीन कहता है, ऐसा करने से तुम उनको मेरे खिलाफ करके अपने लिए उनकी मदद हासिल करना चाहती थी, लेकिन तब क्या होगा जब सुल्तान यहाँ से चले जाएंगे और वो अर्तुगरुल जो तुम्हारी हिफाजत करने वाला था वो भी जंग पर जा रहा है। अब कोई नहीं जानता कि वो कब वापस आएंगे या आएंगे भी या नहीं। ये सुनकर असलान कुछ परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो निडर होकर कहती है, अल्लाह हमारे जंगजुओं को फतह अता फरमाए। मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती और मैंने कभी भी अल्लाह के सिवा किसी और से मदद की उम्मीद नहीं लगाई। सादुद्दीन कहता है, अपनी जिद छोड़ो और मुझसे शादी कर लो। असलान कहती है, अब शादी को भूल जाओ अमीर सादुद्दीन। अर्तुगरुल साहब ने अल्लाह के हुक्म से
میرا ہاتھ ترغت الب کے لیے مانگا تھا اور میں نے ہاں کر دی ہے۔ اب میں ترغت الب کی منگیتر ہوں۔ اگر وہ جنگ پر روانہ ہوا تو میں اس کا انتظار کروں گی۔ یہ سن کر سعد الدین حیران پریشان ہو جاتا ہے اور پھر سخت غصے میں کہتا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ اس کے بعد وہ سخت پریشانی اور غصے کی حالت میں باہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ باہر جا کر وہ لڑکھڑانے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر سپاہی اس کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جابر کہتا ہے، میں حکیم کو بلاتا ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے، نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ جابر کو اپنے قریب کر کے آہستہ سے کہتا ہے، میری بات غور سے سنو جابر، فوراً ایک قاصد کارا جیسر کی طرف بھیجو، کیترینا کی طرف ارطغرل کی موت کا فرمان بھیجو، اس میں لکھو کہ ارطغرل کل کرد پہاڑی پر رکے گا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارطغرل ابن العربی کے خیمے میں جاتا ہے اور ان کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلطان نے مجھے جنگ پر جانے کی دعوت دی ہے، میں یہاں آپ کی دعائیں لینے آیا ہوں۔ ابن العربی کہتے ہیں، جن کی نیت اچھی ہوتی ہے انہیں اچھا نتیجہ ملتا ہے بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کبھی اپنے مقصد کے لیے لڑنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آخر میں ابن العربی کھڑے ہو کر ارطغرل سے گلے ملتے ہیں اور پھر ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کارا جیسر میں ایک سپاہی اندر آ کر کیترینا کو ایک خط دیتا ہے اور کہتا ہے، قاصد نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے۔ کیترینا خط کھول کر پڑھنے لگتی ہے۔ اس پر لکھا تھا، ارطغرل کال کرد پہاڑی پر موجود ہوگا، وہاں اسے جہنم کا مزہ چکھاؤ۔ خط پڑھنے کے بعد کیترینا سمجھ جاتی ہے کہ یہ امیر سعد الدین کی طرف سے آیا ہے۔ دوسری طرف ترغت جاویدار قبیلے میں اسلان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اسلان اسے بیٹھنے کو کہتی ہے۔ ترغت کہتا ہے، میں یہاں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، سلطان کے حکم پر ہم جنگ پر جا رہے ہیں اور ارطغرل صاحب کی کمانڈ میں منگولوں سے لڑیں گے۔ ارطغرل صاحب چاہتے ہیں کہ آپ کے قبیلے سے کچھ جنگجو ہمارے ساتھ جائیں۔ اسلان کہتی ہے، میں نے پہلے سے ہی جنگجو تیار کر لیے تھے جب میں نے اس بارے میں سنا تھا۔ ترغت پوچھتا ہے، آپ نے کس سے سنا؟ اسلان کہتی ہے، امیر سعد الدین سے۔ ترغت کہتا ہے، امیر سعد الدین کی زبان بہت ڈھیلی ہے، مجھے امید ہے کہ اس نے آپ کو پریشان نہیں کیا ہوگا۔ اسلان کہتی ہے، اس کی باتیں مجھے پریشان نہیں کرتی ترغت الب، آپ سکون رکھو۔ ترغت کہتا ہے، شکریہ۔ پھر ترغت اسے بتاتا ہے کہ ارطغرل صاحب نے ہماری شادی جنگ کی وجہ سے ملتوی کر دی ہے۔ اسلان کہتی ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ پھر ترغت کہتا ہے، ابھی مجھے اجازت دیں، میں جا کر سپاہیوں کو دیکھتا ہوں۔ پھر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ کارا جیسر میں ایک سپاہی اندر آ کر کمانڈر آرس کو بتاتا ہے کہ حنلی بازار کے سرائے محل سے خبر آئی ہے، سلطان اپنے آدمیوں کے ساتھ کونیا کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ آرس کہتا ہے، ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ اتنے میں کیترینا اندر داخل ہوتی ہے۔ آرس کہتا ہے، سلطان ہم سے ایک بڑا نوالا چھین کر واپس روانہ ہو گیا ہے۔ کیترینا کہتی ہے، میں تمہیں ارطغرل کا سر دوں گی اور وہ بھی صلح کے معاہدے کو توڑے بغیر۔ آرس پوچھتا ہے، کیسے؟ کیترینا کہتی ہے، وقت آ گیا ہے، ارطغرل کل کرد پہاڑی پر جائے گا، اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم ارطغرل کو کیسے جہنم میں بھیجتے ہو۔ آرس پوچھتا ہے، تمہیں یہ خبر کہاں سے ملی؟ کیترینا کہتی ہے، مجھے یہ خبر ایک قابل اعتماد آدمی کی طرف سے ملی ہے جو ارطغرل کی موت ہم سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ یہ سن کر آرس کچھ سوچنے لگتا ہے۔ دوسری طرف ترغت دوبارہ اسلان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، سپاہیوں سے میری بات ہو گئی ہے، وہ سب قابل سپاہی ہیں۔ اسلان کہتی ہے، میں نے صرف ان سپاہیوں کا انتخاب کیا ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تاکہ ان کی بیویاں پیچھے انتظار نہ کرتی رہیں، سوائے آپ کے۔ ترغت کہتا ہے، کافی عرصے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ کوئی میرا انتظار کرے گا۔ پھر اسلان تحفے کے طور پر اسے خنجر دیتی ہے۔ ترغت اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ اسلان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں جنگ پر جانے والے سپاہیوں کے گھر والے انہیں الوداع کر رہے تھے اور جانے سے پہلے ان سے آخری ملاقات کر رہے تھے۔ ان کے گھر والے رو رہے تھے اور ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اندر حلیمہ بھی ارطغرل کو تیار کرا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ ارطغرل سے روتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے، جب بھی تم مجھے روتے ہوئے جنگ پر بھیجتی ہو، میرے جسم کا ایک حصہ یہیں رہ جاتا ہے اور میں اچھی طرح سے سوچ نہیں پاتا۔ حلیمہ کہتی ہے، میں مضبوط ہوں لیکن میرا دل نرم ہے ارطغرل، میں آپ کے لیے روؤں گی اور آپ کا انتظار کروں گی لیکن صبر کروں گی۔ پھر وہ دونوں گلے لگ کر ملتے ہیں۔ آخر میں ارطغرل کہتا ہے، میں اپنے بچے اور اپنا گھر تمہاری امانت میں سونپتا ہوں۔ اتنے میں گندوز بھی وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، بابا میں تیار ہوں، ہم جنگ پر جا رہے ہیں۔ ارطغرل اسے اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے، اگر تم میرے ساتھ گئے تو تمہاری ماں کی حفاظت کون کرے گا؟ گندوز کہتا ہے، سپاہیوں سے میری بات ہو گئی ہے، وہ حفاظت کریں گے۔ ارطغرل کہتا ہے، نہیں،
तुम्हें अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद अर्तुल उसे नीचे उतार कर अपने छोटे बेटे के पास जाकर उसे देखता है और फिर अपने हथियार उठाकर बाहर निकल जाता है। बाहर सिपाही अपने घर वालों से मिल रहे थे। उनके घर वाले रोते हुए उन्हें अलविदा कर रहे थे। अर्तुल आहिस्ता से कहता है, यार अब इन बहादुर आदमियों की हिफाजत फरमा जो तेरे मकसद के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद अर्तुल चलकर लोगों के दरमियान में आ जाता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है, जो वालिदैन अपने बच्चों को शहीद होने के लिए भेजते हैं वो जान लें कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है और वो आपकी कुर्बानी से आगाह है। हम अल्लाह के इंसाफ को फैलाने के लिए जिंदा हैं। हम जानते हैं कि मौत हमें अल्लाह के पास लेकर जाएगी, लेकिन हम जिंदा रहेंगे अल्लाह के लिए, अपने मुल्क के लिए। अगर हम जिंदा रहे तो हमारा मुल्क जिंदा रहेगा। आखिर में वो सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। फिर अर्तुल अपने घर वालों से आखिरी मुलाकात करता है। इसके बाद वो सब घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में भी सिपाही जंग पर रवाना होने के लिए तैयार थे और फिर तुर्कोतुन को लेकर वहां से चल पड़ता है। इसी दौरान अर्तुल का काफिला रवां दवां था। अर्तुल का काफिला कुर्द पहाड़ी पर पहुंच जाता है। अर्तुल वहां का मंजर देखकर परेशान हो जाता है और सबको रुकने का इशारा करता है। वहां से कराहने की आवाजें आ रही थीं, हर चीज तबाह हाल लग रही थी। बामसी कहता है, लगता है ये डाकुओं का काम है सरदार, उन्होंने गरीब लोगों को अपने जाल में फंसाया है। हकीम अर्तुल कहता है, यहाँ जख्मी लोग पड़े हैं सरदार, अगर आप इजाजत दे तो मैं इन्हें देख लूं। अर्तुल कहता है, आप देख लें इनको। फिर अर्तुल अपने सिपाहियों को कहता है, इस रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो जाओ और अपने तीर कमान तैयार कर लो। फिर वो सब अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। अर्तुल और उसके साथी आगे बढ़ने लगते हैं। अर्तुल बामसी को कहता है, मोहतात रहना बामसी। फिर वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। दरवेश इसाक भी एक आदमी के पास बैठ जाता है। अर्तुल हैरानगी से इधर उधर देख रहा था। इतने में वहां मौजूद लोग अपनी आंखें खोलने लगते हैं क्योंकि ये एक जाल था। हकीम अर्तुल के एक आदमी को हाथ लगाता है तो वो उस पर हमला कर देता है। इस लड़ाई में दोनों तरफ से काफी लोग मारे जा चुके थे। इतने में एक आदमी अर्तुल के सामने खड़ा हो जाता है। अर्तुल को एक तीर लग चुका था जिसे वो तोड़कर उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, अपना चेहरा दिखाओ कमीने, मैं तुमसे अपने बहादुर जंगजुओं का हिसाब लूंगा। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह अर्तुल कलमा शहादत पढ़ते हुए गिर जाता है और यहाँ इस किस्त और इस सीजन का इख्तिताम हो जाता है।